भाई, लोग, वेद और मन को शांति कब मिलती है, मन में सुख कब होता है? जब ये जीव धर्म परायण होता है। और भूप कहा गया राजा को, दशरथ जी को, कहीं भी होंगे उनके यश, उनके वचनों का पालन होगा। अशुविचार, ऐसा विचार करके सभी प्रकार के सोच का त्याग कर, ऐसा विचार, धर्म सम्मत विचार से समाज में कल्याण होता है। धर्म सम्मत विचार से जीवन माधुर्यमय बनता है। और अवध भरी जाई का मतलब है कि जो 14 वर्ष हैं उसका पालन करो और उसके बाद में जो तुम कहोगे वही होगा। ये भरत से भगवान का वचन है। अवधि भर का मतलब है 14 वर्ष जैसे व्यतीत होंगे, जो तुम कहोगे उसका पालन करेंगे। ये भक्त वत्सलता है और वेद के वचनों की रक्षा है। तब धर्म की स्थापना होती है जगह जगह। ऐसे आचरण, ऐसे वचन खुद भी चलो और दूसरों को भी चलाओ, तब जगह जगह धर्म की स्थापना होती है। घर हो, परिवार हो, समाज हो, देश हो, संपूर्ण मानवता के लिए धर्म का जहां पे संचार होना चाहिए वो होगा, तब धर्म की रक्षा होती है। श्रवणानाम दिल्ली के लिए महर्षि वाल्मीकि जी ने रखा था। कौन वाल्मीकि? उल्टा नाम जपति जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपति जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। इतना बड़ा ज्ञान था उनके अंदर, इतनी बड़ी तपस्या थी उनके अंदर, तब वो कह रहे हैं इस बात को कि जो ढिलनी है भगवत प्राण है, इसलिए श्रवणा बोला उसको। ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि, महर्षि ये वो होते हैं जो बिल्कुल ब्रह्ममय होते हैं। उसको भी ब्रह्म में बनाया। जाति की महत्ता नहीं होती है, स्वरूप की महत्ता नहीं होती है, ज्ञान की महत्ता होती है, तप की महत्ता होती है। नियम के पक्के जगदीश्वर को अपने नियम से चलते देखा। नियम के पक्के जगदीश्वर को अपने नियम से चलते देखा। भक्ति ज्ञान तप जितना जिसका उतना ही फल देते देखा। अपने नियम, वेद की रक्षा के लिए भगवान के स्वरूप है वेद, और वेद संपूर्ण मानवता के लिए कल्याणकारी है। इसलिए भगवान जब आते हैं तो वेद के वचनों को पालन करने के लिए नियम बनाते हैं। उस नियम का पालन करते हैं। स्वयं परम ब्रह्म परमेश्वर जब सृष्टि में मानव का रूप लेते हैं अवतार में, तब वो ऐसे नियमों का पालन करते हैं जिससे कि धर्म की स्थापना हो। और जो मानव उनके वचनों पे चल करके भक्ति प्राप्त करता है,
ज्ञान प्राप्त करता है, तप प्राप्त करता है, जितना उतना ही फल मिलता है। इसलिए मानव शरीर मिला है, जीवन में शुभ कर्म अपनाओ। प्रधानता तो शुभ कर्म बोलेंगे, अच्छा भी बोलेंगे, दूसरों के हितकारी भी बोलेंगे। शुभ कर्म अपने परिवार से लेके, अपने शरीर से लेकर के, और परिवार, समाज, देश शुभ कर्म का ही प्रकाश देंगे। अशुभ कर्म का त्याग करेंगे। कौन सा अशुभ कर्म? सबसे बड़ा अशुभ कर्म होता है कि जो सत्य के मार्ग पे चलते हैं उनका त्याग करना, और सत्य के वचनों का त्याग करना, ये सबसे बड़ा अशुभ मार्ग होता है। शुभ वचन मानना नहीं, जो शुभ आचरण जो करते हैं, जैसे संत है, मुनि है, उनका अपमान करना, खुद भी सत्य के मार्ग पे नहीं चलना, और जो लोग सत्य के मार्ग पे चलते हैं उनका भी अपमान करना। तो जानते हो परिणाम में क्या होता है? विभीषण जी के जब लात मारी थी रावण ने, तो विभीषण जी ने लात खाते हुए कहा था कि भाई बड़े तुम हो हमारे, हमें वात्सल्य में रखो, हमारे वचनों पे ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारा कल्याण भगवान का भजन करने में है, भगवान की बात मानने में है। लेकिन उसने नहीं मानी, अपमान खूब किया। जब उन्होंने निश्चय किया कि संपूर्ण राक्षस काल के मुंह में हो चुका है, तब उन्होंने कहा था, अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि। अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि। भगवान शिव जी क्या कह रहे हैं? साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल गए हानि। रावण जबहि विभीषण त्यागा, भयो विभव विनु तबहि अभागा। तेज चला जाता है, आयु नष्ट हो जाती है। जो व्यक्ति अधर्म पर चलने का ही निश्चय रखता है, इसलिए धर्म परायण जीवन हो, नव वर्ष की शुरुआत से यह निश्चय हो कि हम अपने जीवन को दूसरों के सुख के लिए ही चलाएंगे, क्योंकि कर्म प्रधान शरीर है, शुभ कर्म ही लाभ देगा। और ये भी मत देखो कि शुभ कर्म पे जब तुम चलोगे, सत्य के आचरण पे जब तुम चलोगे, दूसरों को सुख देने के लिए जब तुम चलोगे, तो तुम्हारी उम्र भी बढ़ेगी और तुम्हारा वचन भी सत्य होगा, तुम्हारी मनोकामनाओं की भी निरंतर पूर्ति होगी और तुम्हारा प्रारब्ध भी सबसे उत्तम बनेगा। यह है मनुष्य शरीर सिर्फ दो चीजों के लिए ही मिला है। एक तो शुभ कर्म के लिए, शुभ कर्म करो दुष्कर्म तजो,
प्रभु भर को भजो सद गुरु समझावे। शुभ कर्म करो